Hello students, in this part I will discuss about central dogma of molecular biology. So, जब वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज करके दिया, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रपोज किया, तो क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा टर्म को क्वाइन किया. व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या है? बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का मतलब कि कैसे डीएनए हमारे सारे फीचर्स का रेगुलेशन करता होगा. सो डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से हमारे फीचर्स के रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता होगा, दिस इज एक्चुअली सेंट्रल डोग्मा. सो सेंट्रल डोग्मा क्या है? बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, यानी इसी फॉर्मूला पर हमारा फीचर का रेगुलेशन डीएनए करता होगा. दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिक इन द ईयर 1958. 1958 में हमारे पास क्रिक ने ये सेंट्रल डोग्मा टर्म दिया. सेंट्रल डोग्मा कहता है देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन. सो central dogma states that basic formulation of genetics states that there is unidirectional flow of information. There is unidirectional flow of information. Flow of information. There is unidirectional flow of information occurs from DNA to RNA, from DNA to RNA, and from RNA to protein, and from RNA to protein, and from RNA to protein. सो सेंट्रल डोग्मा को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का सिंथेसिस, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. ये डबल स्ट्रैंड डीएनए से हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की सिंथेसिस हुई. द प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन. द एमआरएनए later synthesizes protein through a process called translation. Through a process called translation. So हमारे पास प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स दोनों में एक खास फॉर्मुलेशन पर जेनेटिक्स बेस्ड है कि कैसे हमारे सारे फीचर्स का रेगुलेशन होता है. तो डीएनए अपने कोडेड इंफॉर्मेशन को आरएनए पर ट्रांसक्राइब करता है और आरएनए उस इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में लेकर जाता है और जहां पर हम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. सो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का न्यूक्लियस के अंदर होगा अगर यूकैरियोट्स हैं तो, और अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, यानी कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो तो साइटोप्लाज्म में ही लाई करता है. इसलिए ध्यान रखेंगे कि अगर न्यूक्लियस लिखा है दैट इट मींस इट इज फॉर यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स होता तो ये पूरा प्रोसेस हमारा साइटोप्लाज्म में ही होता, लेकिन यूकैरियोट्स में फिर ये न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए को निकालकर हम कहाँ ले जाएंगे? सेल के साइटोप्लाज्म में. एंड इन द साइटोप्लाज्म सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, polypeptide synthesis occurs, that is protein synthesizes. The protein regulates a feature. The protein regulates, this protein regulates a feature. ये प्रोटीन हमारे पास फीचर का रेगुलेशन करता है. क्लियर है? तो ये हमारे पास सेंट्रल डोग्मा है. बाद में एक साइंटिस्ट आए and the name of scientist was Baltimore and टिमिन. ब्लैटिमोर और टिमिन ने ऑब्जर्व किया कुछ वायरसेस में
वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ना हो करके रिवर्स प्रोसेस भी ऑब्जर्व होता है, और वो रिवर्स प्रोसेस होने का कारण उनके पास एक खास टाइप का एंजाइम होना होता है, एंड दैट एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो there are some viruses which contains reverse transcriptase enzyme, and in the presence of reverse transcriptase enzyme the virus synthesizes double stranded DNA from the single stranded RNA. So the process is called reverse transcription. So the process is reverse transcription. क्या होगा reverse transcription में? तो single स्टैंडर्ड आरएनए से हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंथेसाइज करेंगे, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से होगा, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन was discovered by Baltimore and Timin. Hence this process is also known as Timinism. टिमिन के नाम को ऑनर करने के लिए इसको टिमिनिज्म भी कहते हैं, या इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोवायरस, एंड द रेट्रोवायरस आर ग्रुप ऑफ वायरसेस which contains reverse transcriptase enzyme, यानी ये वायरस के पास रिवर्स फेनोमेनन होता है, यानी सेंट्रल डोग्मा अपोजिट डायरेक्शन में। अब बाकी सारे में यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन, बट इन रेट्रोवायरस द प्रोसेस अकर्स इन रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम द आरएनए टू प्रोटीन, फ्रॉम द आरएनए टू डीएनए। इसके कारण इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। क्या? तो रेट्रोवायरसेस आर एक्चुअली आरएनए वायरसेस, और ये आरएनए वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हेल्प से वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए तैयार करते हैं जो वायरल डीएनए होता है, एंड दिस डीएनए इनकॉर्पोरेट्स विथ द होस्ट डीएनए, एंड द होस्ट डीएनए में जब ये इनकॉर्पोरेट कर जाता है, देन द viral DNA directs the DNA of virus to synthesize more viral protein, due to which inside the host cell several copies of viruses is synthesized. Hence to kill the virus or to defeat the virus becomes difficult, क्योंकि जब वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो इसके पास आरएनए होता है, ये अपने आरएनए से अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरल डीएनए, ये डीएनए के साथ जुड़ जाता है, इनकॉर्पोरेट करता है। किसके डीएनए के साथ? होस्ट डीएनए। जैसे ये होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट किया, ये डीएनए का कंपोनेंट बन गया। अब डीएनए खुद से डायरेक्ट करता है कि कौन सा प्रोटीन को बनाना है, तो वायरल डीएनए खुद को मैसेज करेगा टू सिंथेसाइज मोर एमआरएनए एंड टू सिंथेसाइज मोर प्रोटीन, और ये जो एमआरएनए और प्रोटीन बनेगा ये किसका बनेगा? वायरस का बनेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं वायरस के पास सिर्फ उसका हेरिडेटरी मटेरियल और प्रोटीन कोटिंग प्रेजेंट होती है, ये दोनों चीज़ें इसने बना ली, यानी डीएनए बना लिया पहले, और डीएनए से इसने अपनी जितनी भी कॉपी आरएनए की बनानी थी वो बना ली, और इस आरएनए की हेल्प से इतनी जितनी मर्जी उतनी अपनी प्रोटीन की कवरिंग बना ली, और इस तरह से इस वायरस का नंबर हमारे बॉडी में इंक्रीज करता गया और हम इसको आसानी से डिफीट नहीं कर पाएंगे। सो रेट्रोवायरसेस में एक अलग सा फेनोमेनन देखा, एंड दिस फेनोमेनन इज टिमिनिज्म और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन। हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, इस डीएनए में कोडेड इंफॉर्मेशन है। द कोडेड इंफॉर्मेशन विच आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए स्ट्रैंड आर इन द फॉर्म ऑफ 4 लेटर्स AT GC। यही एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन 4 लेटर है जिसमें सारे कोडेड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, और ये कोडेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास क्या करते हैं? ये कोडेड इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस के मैसेज को रखते हैं। तो इनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है डीएनए पर,
ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए पर प्रेजेंट है जो एक प्रोटीन सिंथेसिस के मैसेज को रखता है, दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच रेगुलेट्स अ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड सिस्ट्रोन और जीन, इज कॉल्ड सिस्ट्रोन और इसी को क्या कहते हैं, जीन। एंड जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। फंक्शनल सेगमेंट मीन्स कि ये हमारे किसी फीचर को रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज रखता है, ठीक है। अब हमारे डीएनए के पास इन यूकैरियोटिक डीएनए, इन यूकैरियोट्स डीएनए के पास ऐसा नहीं कि हमारे पास ये जो लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए इन सब में मैसेज छिपा है प्रोटीन सिंथेसिस का, बल्कि कुछ सेगमेंट ऐसा है, मान लो ये डीएनए का सेगमेंट है, तो इस डीएनए के सेगमेंट में यहाँ से यहाँ तक में जितने न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस हैं जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज नहीं है, फिर ये सीक्वेंस है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज है। यानी पूरा होल लेंथ ऑफ डीएनए डज नॉट कंटेन्स द सीक्वेंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर जो सीक्वेंस प्रेजेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये छोटे छोटे स्ट्रेचेस में प्रेजेंट हैं, और इस प्रोटीन सिंथेसिस के मैसेज के अलावा भी कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए पर। जो स्ट्रेच प्रोटीन सिंथेसिस के मैसेज को रखता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन्स एंड द नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड इंट्रॉन्स। तो यूकैरियोट्स के डीएनए में both exons and introns are present. Exons are coding sequence and introns are non-coding sequence. Introns are non-coding sequence. If both exons and introns are present on the DNA, then the DNA is called split genes. अगर ये दोनों सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे सीक्वेंस या ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, स्प्लिट। ऐसे जीन को हम स्प्लिट जीन्स कहते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में, ये यूकैरियोट की बात है जहां पर एक्सॉन्स इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट इन प्रोकैरियोट्स ओनली कोडिंग सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। वहां पर सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है। सो इन प्रोकैरियोट्स only exons are present, but in eukaryote split genes are present which contains both coding and non-coding sequences. Clear?